हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप लोगों ने प्रेशर पढ़ा था और आपको पता है कि व्हाट इज़ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो अब हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सबसे पहले तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखिए। एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है, हमारे पास हमारी जो अर्थ है उसको जो है वो डिफरेंट गैसेस ने जो है वो सराउंड किया हुआ होता है, तो वो हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब देखिए, जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होंगी तो ज़ाहिर है उनका प्रेशर भी होगा। तो ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है सी लेवल पर, हम इसको जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है क्लास, यानी सिंपल वर्ड्स में हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है सी लेवल पर। अब एटमॉस्फेयर में जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट गैसेस जो होंगी वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये जो हमारे पास एयर प्रेजेंट है उसमें डिफरेंट गैसेस हैं ना, तो वो एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। तो ये जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सी लेवल पे, और अब इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल। अब यहाँ पे देखिए क्लास कि हमारे पास ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ होता है। और बैरोमीटर असल में क्या होता है, हमारे पास मरकरी कॉलम होता है, और मरकरी कॉलम जो है उसमें हम मरकरी के लेवल को देखते हैं। अब जो मरकरी का लेवल, जब एटमॉस्फेयर जो है वो सी लेवल पे जब अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, तो उस वक्त मरकरी कॉलम का जो लेवल होता है वो हमारे पास होता है 760 mm। ठीक है, यानी जो ठीक है क्लास, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मर्करी कॉलम 760 mm हाइट पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है सी लेवल पे, हम उसको नेम देते हैं एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। होप सो आपको क्लास समझ आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। अब देखिए, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका जो सिंबल है या जो उसका यूनिट है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है ATM। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम डिफरेंट कन्वर्जन्स देखने वाले हैं प्रेशर के यूनिट्स की। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़े हैं प्रेशर के यूनिट वो पास्कल पढ़ा है और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पढ़ा है। इस तरह से हमारे पास और भी जो है वो प्रेशर के यूनिट होते हैं, लाइक MM ऑफ मर्करी एंड टॉर, दे आर आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अब हम जो है देखने वाले हैं कि हमारे पास जो है इन सब की जो कन्वर्जन है यूनिट्स की वो हम देखेंगे। जैसे हमारे पास है 1 ATM से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, तो वो 1 ATM है। अब 1 ATM कितने MM ऑफ मर्करी के इक्वल होगा, 760 MM ऑफ मर्करी के इक्वल होगा, और वो इक्वल होगा 760 टॉर के। ठीक है, अब 760 टॉर जो है वो किसके इक्वल होगा, 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के, और ये इक्वल होगा 101325 पास्कल के। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखना चाहें MM ऑफ मर्करी और टॉर का, तो आपको पता है, तो इससे आपको 760 MM ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 760 टॉर, इससे आपको क्या पता चलता है कि जो हमारे पास 1 MM ऑफ मर्करी होगा वो 1 टॉर के इक्वल होगा। ठीक है क्लास, और इसी तरह से अभी आप जो नेक्स्ट जो है वो अभी नेक्स्ट में जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी तो उसमें भी आप लोगों ने इसी रिलेशन पे जो है वो फोकस करना है, और आप लोगों ने देखना है। जैसे अगर आपके पास इस किस्म का रिलेशन आता है कि आपने ATM और पास्कल का रिलेशन बताना है, तो 1 ATM जो है वो कितने पास्कल के इक्वल होगा, 101325 पास्कल के। इसी तरह से अगर आप ATM और टॉर का रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 ATM कितने टॉर के इक्वल होगा, 760। जी क्लास, अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा और उसके यूनिट्स की कन्वर्जन भी देखी हैं। अब उससे रिलेटेड आपका टेस्ट SL 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप देख लें, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक बार दोबारा से देख लें जो हमारे पास रिलेशन था डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर्स के दरमियान, दैट 1 ATM इज इक्वल टू 760 MM ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 101325 पास्कल। ठीक है, अब एक और बात क्लास के, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप ये देख लें कि जब आप स्मॉल टू बिग यूनिट की तरफ जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, और आप जब बिग टू स्मॉल यूनिट की तरफ आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप ATM और पास्कल का रिलेशन देखना चाहते हैं तो जो ATM है वो सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, MM ऑफ मर्करी, टॉर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, पास्कल, इन सबसे जो बड़ा यूनिट है वो हमारे पास ATM है। तो अगर आप जो है ATM और पास्कल का रिलेशन देखेंगे तो असल में आप जो है वो बिग टू स्मॉल की तरफ आएंगे, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है क्लास, अब हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, डैट इज़
70 सेंटीमीटर मरकरी टू एटीएम। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें क्लास कि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर मरकरी दिया है, जबकि कन्वर्जन में आपके पास है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को आपने मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चेंज करना है। अब आपको पता है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। अब क्योंकि आप सेंटीमीटर टू मिलीमीटर जा रहे हैं, यानी आप बिग टू स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे क्लास, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आप मल्टीप्लाई जो है वो किससे करेंगे, आप 70 को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ना इनटू mm ऑफ मरकरी, तो आप 70 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 700 mm ऑफ मरकरी, यानी जो 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है वो जो है वो कितने mm ऑफ मरकरी के इक्वल है, 700 mm ऑफ मरकरी के इक्वल है, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन जो है वो आ चुका है कि हमारे पास जो है वो mm ऑफ मरकरी और 1 ATM का क्या रिलेशन है, डेट 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ATM 760 mm ऑफ मरकरी के इक्वल है। अब आपने ये देखना है कि 700 mm ऑफ मरकरी कितने ATM के इक्वल होगा, ठीक है क्लास। तो अब आप देखें, अगर 760 mm ऑफ मरकरी इज़ इक्वल टू 1 ATM, जो आपको कन्वर्जन में यूनिट जो है बताया गया, जो स्टैंडर्ड आपके पास है, तो 1 mm ऑफ मरकरी किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 760 ATM, ऐसे ही होगा। और फिर 700 जो अपना रियल रिलेशन देखना है वो क्या है, 700, तो 700 mm ऑफ मरकरी किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई बाय 700। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.92 ATM। इट मीन्स कि 700 mm ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 0.92 ATM, ठीक है क्लास। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। देखिए 3.5 ATM टू टॉर। अब आपने ATM को कन्वर्ट करना है टॉर में। आपको पता है कि ATM बिग यूनिट है, टॉर स्मॉल यूनिट है, तो आप बिग टू स्मॉल की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब रिलेशन अगर आप देखें तो 1 ATM जो है वो 760 टॉर के इक्वल है, जैसे आपको यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि 1 ATM जो है वो देख लें, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। तो इट मीन्स कि 1 ATM 760 टॉर के इक्वल है। तो आपने 3.5 ATM का करना है, तो आप 3.5 ATM क्या करेंगे, इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2660 टॉर, यानी 3.5 ATM 2660 टॉर के इक्वल है। इसी तरह से आप 1.5 ATM को आपने पास्कल में कन्वर्ट करना है। ATM और पास्कल का रिलेशन देखें तो 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 पास्कल। तो 1.5 ATM कितने पास्कल के इक्वल होगा, आप 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 101.325 से, क्योंकि आप बिग टू स्मॉल यूनिट की तरफ आ रहे हैं, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 151,987.5 पास्कल, ठीक है क्लास।